हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में आपका फिर से स्वागत है। इंडिया वुमेन बनाम ऑस्ट्रेलिया वुमेन थर्ड T20I का ये फैंटेसी प्रीव्यू है और इस प्रीव्यू में देखेंगे दोस्तों हम प्लेयर्स के रिकॉर्ड एट द वेन्यू, हेड टू हेड रिकॉर्ड और टॉप कैप्टनसी ऑप्शंस पे। इस गेम की बात करें दोस्तों तो सीरीज ड्रॉ है, लेवल है 1-1 पर। इंडिया ने शानदार जीत पाई थी पिछले गेम में, पर इनकी बॉलिंग थोड़ी सी चिंताजनक है। कुल मिलाकर इस सीरीज में 2 गेम में 2 विकेट ही ये चटका पाए हैं और इनको अपनी बॉलिंग को अप जरूर करना पड़ेगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीम्स अब तक 26 गेम खेली हैं जो कंप्लीट हुई हैं और उसमें ऑस्ट्रेलिया 19 टाइम जीती है और इंडिया 7 बार जीती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर टॉप परफॉर्मर्स में नंबर 1 पर आएंगी एलिज़ा पेरी, जिन्होंने 21 इनिंग्स में 24 विकेट्स पिक करे हैं 15 के एवरेज से और बैटिंग करते हुए 192 रन बतौर पाई हैं। बेथ मूनी की बात करें तो 17 इनिंग्स में 729 रन हैं, 56 की एवरेज से रन स्कोर करी हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बैटर भी रही हैं इस सीरीज में। स्मृति मंदाना जो कि पिछले गेम की प्लेयर ऑफ द मैच थी, 18 इनिंग्स में 602 रन स्कोर कर चुकी हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने और एवरेज रहा है 35 का। नेक्स्ट अप इस तहलिया मैग्रा, जिन्होंने 6 इनिंग्स में 212 रन स्कोर करे हैं 106 के एवरेज से और ये भी अब तक इस सीरीज में एक भी बार डिसमिस नहीं हुई है। दीप्ति शर्मा की बात करें तो 14 इनिंग्स में 16 विकेट्स हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने और 20 की एवरेज से उन्होंने विकेट्स पिक करे हैं। बैटिंग करते हुए 203 रन बना चुकी हैं अब तक और आपकी टीम में भी ये जरूर नजर आनी चाहिए। देखते हैं दोस्तों इस वेन्यू पर कौन से प्लेयर्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। नंबर 1 पर आती है स्मृति मंदाना, 69 का एवरेज है इनका इस वेन्यू पर, 4 इनिंग्स में 208 रन स्कोर कर चुकी हैं। बेथ मूनी की बात करें तो 4 इनिंग्स में 120 रन हैं, 30 के एवरेज से रन स्कोर करे हैं। नेक्स्ट अप इज मेगान शूट, जिन्होंने 5 इनिंग्स में 9 विकेट्स पिक करे हैं 11 के स्ट्राइक रेट से और इस वेन्यू पर इनको काफी मजा आया है बॉलिंग करते हुए। एक हैट्रिक भी शामिल थी लास्ट टाइम जब ये इंडिया के सामने यहाँ पर खेली थी। एशली गार्डनर की बात करें तो 5 इनिंग्स में 6 विकेट्स हैं, 13 की एवरेज मेंटेन करी है और बैटिंग करते हुए 93 रन इन्होंने स्कोर करे हैं। चलते हैं दोस्तों टॉप पिक्स की तरफ। तो पिछले गेम में हीथर ग्राहम ने काफी बढ़िया बॉलिंग करी थी, 4 ओवर्स में 22 रन देकर 3 विकेट इन्होंने चटकाए थे। ऑल ओवर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर्स पिटे थे, बट शी मेंटेन्ड एन इकोनॉमी रेट ऑफ 5.5 रन पर ओवर और इस गेम में भी इनका शामिल होना तय है। अगर ये खेलती हैं तो आपकी फैंटेसी टीम में भी ये जरूर मौजूद होनी चाहिए, बिकॉज डोमेस्टिक लेवल पे इन्होंने हमेशा विकेट ली है और अब ऑस्ट्रेलिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी ये सेम रोल अदा कर रही हैं। स्मृति मंदाना की बात करें तो इस साल एक फुल मेंबर नेशन प्लेयर की बात करें तो सबसे ज्यादा रन है इनके, 18 इनिंग्स में 573 रन हैं, एवरेज है 38 का। पिछले गेम में प्लेयर ऑफ द मैच रही थी। ओवरऑल हेड टू हेड नंबर्स भी इनके सपोर्ट में है, 18 इनिंग्स में 602 रन है और 35 का एवरेज। नेक्स्ट अप इज मेगान शूट, जिन्होंने इस वेन्यू पर लास्ट जो अपनी गेम खेली थी वहां पर 4 ओवर्स में 14 रन देकर 3 विकेट पिक किए थे। इंडिया के सामने हेड टू हेड रिकॉर्ड भी काफी बढ़िया है, 13 इनिंग्स में 17 विकेट्स हैं और लास्ट टाइम इस वेन्यू पर जब ये इंडिया के सामने खेली थी वहां पर हैट्रिक भी पिक करी थी। 4 ओवर्स में 31 रन देकर 3 विकेट्स पिक किए थे उस दिन और मेगान शूट आपके लिए अच्छी खासी पिक होगी। इनफैक्ट बॉलिंग फर्स्ट आप शायद इनको एज अ वाइस कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो। दीप्ति शर्मा इज द नेक्स्ट टॉप पिक फ्रॉम आवर साइड, इंडिया के लिए लीडिंग विकेट टेकर है हेड टू हेड गेम्स में, 14 इनिंग्स में 16 विकेट्स हैं और पिछले गेम में भी एकमात्र वो बॉलर थी इंडिया की तरफ से जिन्होंने विकेट पिक करा था। चलते हैं दोस्तों डिफरेंशियल पिक्स की तरफ। तो एशली गार्डनर को हम यहाँ रेकमेंड करेंगे। लास्ट टाइम जब ये इस वेन्यू पर खेली थी 33 रन स्कोर करे थे बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए 3 ओवर में 20 रन देकर 2 विकेट भी इन्होंने पिक करा था। ओवरऑल इस वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड देखोगे तो काफी बढ़िया है, 5 इनिंग्स में 6 विकेट हैं और 93 रन भी स्कोर करे हैं। हेड टू हेड गेम्स का रिकॉर्ड देखो इनका तो 12 इनिंग्स में 308 रन हैं और 13 विकेट ये चटका चुकी हैं। देविका वैद्य की बात करें तो राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं, इन्होंने बैटिंग करते हुए स्टेबिलिटी दिखाई थी, एक बार 5 पर आई थी, एक बार नंबर 7 पर आई थी। कुल मिलाकर 25 एंड 11 रन की नाबाद पारी खेली थी। ओवरऑल एज अ 5th बॉलर ये अच्छी खासी अपना रोल अदा कर रही हैं और इन्होंने फर्स्ट T20I में 1 विकेट भी पिक करा था। नेक्स्ट डिफरेंशियल पिक में आती है दोस्तों राजेश्वरी गायकवाड़, जिनको हम रेकमेंड कर रहे हैं कि अगर वो खेलती हैं तो आपकी फैंटेसी टीम में भी होनी चाहिए। ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड काफी बढ़िया है, 10 इनिंग्स में 15 विकेट हैं और स्ट्राइक रेट भी 15 का है। इनका खेलना इसीलिए संभव है बिकॉज बोथ राधा एंड मेघना हैव नॉट बीन परफॉर्मिंग दैट वेल एंड वी बिलीव गायकवाड़ कुड फाइंड अ प्लेस इन द 11। एलिज़ा पेरी इज द नेक्स्ट डिफरेंशियल पिक, हेड टू हेड गेम्स की लीडिंग विकेट टेकर हैं, 24 विकेट्स पिक कर चुकी हैं 15 के एवरेज पर। फर्स्ट T20I में 2 ओवर बॉलिंग करते हुए 2 विकेट भी पिक किए थे इंक्लूडिंग अ मेडन और इस वेन्यू पर इन्होंने 3 इनिंग्स में 50 रन स्कोर करे हैं और 4 विकेट भी ये पिक कर चुकी हैं। चलते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनसी पिक की तरफ। तो बेथ मूनी के अलावा कोई और सेफ नहीं लग रहा है इस समय।
इस सीरीज की लीडिंग रन गेटर हैं, 171 रन स्कोर कर चुकी हैं, एक भी बार आउट नहीं हुई हैं और इंडिया के सामने लास्ट 9 हेड टू हेड गेम्स जो खेली हैं उसमें 6 बार 60 से ज़्यादा रन स्कोर कर चुकी हैं। हाईएस्ट रन गेटर हैं हेड टू हेड गेम्स में, 17 इनिंग्स में 729 रन हैं, 56 के ऊपर का एवरेज है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इस साल सबसे हाईएस्ट रन गेटर रही है। 10 इनिंग्स में 415 रन है, 83 के एवरेज से रन स्कोर करे हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक बन जाती है ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 3 पर बैटिंग करने वाली तहिला मेगरा, जो मूनी की तरह इस सीरीज में अब तक एक भी बार आउट नहीं हुई है। फर्स्ट गेम में 40 पे नाबाद रही थी, सेकंड गेम में 70 पर नाबाद रही थी और अब इनका हेड टू हेड गेम्स का एवरेज आप देखोगे तो 100 के ऊपर का है। 212 रन स्कोर कर चुकी हैं 6 इनिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया के लिए इस साल ये सेकंड हाईएस्ट रन गेटर रही है, 399 रन इन 8 इनिंग्स। दोस्तों चलते हैं अब प्लेयर टू अवॉइड की तरफ और यहाँ पर हम शेफाली वर्मा को रेकमेंड करेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड आप देखोगे इनका तो 12 इनिंग्स में 231 रन है, 19 का एवरेज मेंटेन करा है। इस सीरीज में 2 बार जब ये बैटिंग करने आई थी तो एक गेम में 21 रन स्कोर करे थे, सेकंड गेम में इन्होंने 34 रन स्कोर करे थे। बट ओवरऑल इनका जो शॉर्ट बॉल वाला प्रॉब्लम है उसको ऑस्ट्रेलिया के बॉलर जरूर अटैक करेंगे। वैसे भी जब आप अपनी फैंटेसी टीम बनाने जाओगे तो बैटिंग सेक्शन में आपके पास 3 टॉप पिक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं इन द फॉर्म ऑफ बेथ मूनी, तालिया मेगरा एंड स्मृति मंदाना। अगर आप शेफाली वर्मा को पिक करने जाओगे दैट मीन्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ईदर ऑन एन ऑलराउंडर और ऑन अ बॉलर। हमें लग रहा है कि वो दोनों सेक्शन में ज़्यादा वैल्यू अवेलेबल है देन शेफाली वर्मा एंड हेंस यू बिलीव इनको आप अपनी फैंटेसी टीम से ड्रॉप कर सकते हो। जीएल में इनको कैप्टन बनाना भी शायद एक अच्छा खासा ऑप्शन हो बिकॉज ऑन हर डे शेफाली वर्मा कैन रियली स्कोर दोज बिग रन्स। बट वी बिलीव कि आपकी हेड टू हेड स्ट्रैटेजी में शायद इनको आप ड्रॉप करके एक एडिशनल बॉलर को या ऑलराउंडर को पिक करोगे तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ऑल्सो एट दिस स्टेज वुड वांट टू टॉक अबाउट ऋचा घोष, जो शायद आपको अपनी फैंटेसी टीम में लेना पड़े। उन्होंने भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है, टोटल नंबर ऑफ फैंटेसी पॉइंट्स देखो तो हीली के बराबर ही हैं ऑलमोस्ट। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया के 7 प्लेयर्स पिक कर रहे हो फ्रॉम बैटिंग, ऑलराउंडर एंड बॉलिंग सेक्शन दैट मीन्स हीली को आप नहीं पिक कर पाओगे एंड हेंस ऋचा घोष बिकम्स एन इंपॉर्टेंट ऑप्शन। इसी तरीके से दोस्तों कई और गेम्स के फैंटेसी टिप्स चाहिए, ट्रिविया चाहिए, इनसाइट चाहिए तो व्यू स्पोर्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा।